बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ आलू और चने की दाल की बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। यकीन माने ये इतने मज़ेदार, इतने लाजवाब होते हैं कि इनका टेस्ट गोश्त के शामी कबाब से भी ज़्यादा मज़ेदार होता है। कलर भी इसका बहुत ही अमेजिंग आता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें गोश्त का इस्तेमाल नहीं किया। आपने एक बार लाजमी ट्राई करना है और बस फिर ये कबाब आपकी हर दावत को चार चांद लगा देंगे। बस आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप किसी भी पार्ट को स्किप करते हैं तो हो सकता है आपके शामी कबाब फिर परफेक्ट ना बने। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो ये मज़ेदार से कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप चने की दाल को 2 घंटे पहले भिगो रखा था। फिर इसमें 2 गिलास पानी, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी डालकर बॉईल कर दिया था। बस दाल को हमने बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना, हमने दाल को ड्राई सा ही बॉईल करना है। जैसे कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं, हमने बिल्कुल ऐसे ही दाल को बॉईल करना है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे कूट भी सकते हैं। 1 कप चने की दाल के लिए हमें चाहिए होंगे 3 अदद उबले हुए आलू को हम मैश कर लेंगे और दूसरी साइड पे हमने दाल को कूट लेना है, या फिर किसी ग्राइंडर मशीन में अगर हो आपके पास अवेलेबल तो उसमें पीस लेंगे। यहाँ पे दोनों को हमने रेडी कर लिया है। चने की दाल भी पिस चुकी है और आलू भी अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को एक साथ कर लेंगे। आलू में हम डालेंगे मैश किए हुए दाल, और साथ ही यहाँ पे मैंने 2 लार्ज साइज़ के प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके साइड वो ऐड करेंगे। बिल्कुल प्याज बिल्कुल बारीक होने चाहिए, बिल्कुल पिसे हुए प्याज हम इसमें ऐड करेंगे। प्याज का पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही हम इसमें ढेर सारा हरा धनिया ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच। लहसुन और अदरक का पेस्ट 1-1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे। साथ ही यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, नमक हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून शामिल करेंगे। और साथ ही 3 खाने के चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। और बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप ये कबाब बना के इसको स्टोर भी कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और जब आपने बर्गर बनाना हो तो इसके लिए भी आप फटाफट फ्रीज़र से निकाल दें और बस इसको फ्राई करें। 2 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में और बस ये रेडी हो जाएंगे। ये बच्चों की भी फेवरेट कबाब होते हैं और आपको गोश्त पकाने की भी ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही आसान कबाब होते हैं, लेकिन यकीन करें बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। ये किसी भी दावत की जान हो सकती है। अगर आप इसको एक बार बनाएंगे तो बस ये आपकी फेवरेट डिश में शामिल हो जाएगी, फिर आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। हाथ में उठाएंगे थोड़ा सा, और बिल्कुल आसान है इसके कबाब बनाना। ये तो आई थिंक कोई बच्चा भी बना सकता है। बस मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट बताऊं कि जब आप इस कबाब बनाएं तो किसी प्लेट या फिर किसी भी बर्तन में आपने बनाना हो तो ऐसे आप इसको सर्कल की तरह घुमाते जाए तो इसका शेप बहुत ही ज़बरदस्त सा बन जाता है। जैसे हम टायर घुमाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको ऐसे गोल गोल घुमाते जाना है और इसका कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। तो ऐसे ही करके हम सारे कबाब रेडी कर लेंगे, और जब हम इसको रेडी कर लेंगे आप इस पॉइंट पे इसको स्टोर भी कर सकते हैं, और जब दिल चाहे आप निकाल के फटाफट इसको फ्राई किया करें। ऐसे ही करके मैंने सारे शामी कबाब रेडी कर लिए। जब आप किसी को ख़ुद नहीं बताएंगे कि इसमें आपने गोश्त का इस्तेमाल नहीं किया तो यकीन करें किसी को ख़ुद से पता नहीं चलेगा कि इसमें हमने गोश्त नहीं डाला। तो सारे कबाब मैंने ऐसे रेडी कर लिए हैं। अब मैं आपको फ्राई करने का तरीका भी बताती हूँ। इस पॉइंट पे आप जितना चाहे फ्राई करें और जितना चाहे आप इसको फ्रीज़र में रख के स्टोर करें।
इतने ढेर सारे माशाल्लाह इससे कबाब बन चुके हैं। अब यहाँ पे मैं 2 अदद अंडे ले रही हूँ। अगर आप 1 अदद अंडे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें आप 2 खाने के चम्मच दूध का शामिल करिए और अंडों को अच्छी तरह फेंट ले, तो इससे अंडों का इस्तेमाल बहुत कम होता है। अंडों को जितना अच्छा हम फेंट सकते हैं इतना फेंटेंगे तो इससे अंडों का इस्तेमाल बहुत कम होगा। दूसरी साइड पे मैंने ऑयल गरम कर दिया है। अब हम एक एक शामी कबाब उठाएंगे और पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर अच्छी तरह इसका जो एक्स्ट्रा ऊपर अंडा लगा होता है वो अच्छे से निकाल के फिर हम इसको फ्राई करेंगे। 2 मिनट हम एक साइड को देंगे और 2 से 3 मिनट हम दूसरी साइड को देंगे और हमारे कबाब रेडी हो जाएंगे। जब आपने इसको स्टोर करना हो तो पहले अंडे में डिप करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही स्टोर करें और जब फ्राई करना हो तब उठाएं और फिर अंडे में डिप करके इसको फ्राई करें। ये देखिए इसका ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। आप यकीन करें ये ऑयल भी बहुत ही कम जज़ब करता है। बस आप कोशिश किया करें कि ऑयल का इस्तेमाल किया करें, घी को अवॉइड किया करें। यहाँ पे हमारे शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। इसका कलर ज़बरदस्त सा आ चुका है, आप चेक करें, बहुत ही मज़ेदार ये लगते हैं। इसमें टाइम भी बहुत ही कम लगता है। जब भी आपका दिल करे कुछ अच्छा सा खाने को तो आप फटाफट इसको बना लिया करें। आप इसको नान के ऊपर रखें और फिर उस पर ग्रीन चटनी डालें, तो इसका फिर मज़ा चेक करें, इतने ये मज़े के होते हैं। और ये देखिए सारे ही कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने शानदार कितने मज़ेदार बने हैं। इसके साथ ग्रीन चटनी लाजमी बनाया करें। ये स्कूल और कॉलेजेस में बनने वाली आलू की टिक्की है, बहुत ही मज़ेदार चने आलू की टिक्की। इसको चने की आलू की टिक्की कहते हैं क्योंकि इसमें गोश्त का इस्तेमाल नहीं किया हमने। तो उधर ये होता है, नान के ऊपर एक कबाब रखते हैं और फिर उसके ऊपर ढेर सारा ये हरी चटनी डाल देते हैं, ऊपर चाट मसाला डाल देते हैं और बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं। स्कूल कॉलेजेस की ये स्टूडेंट्स की फेवरेट डिश होती है। आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो काइंडली अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आज आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।